नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। आज से बीजेपी का चुनाव महाअभियान शुरू हो रहा है। राजपुर विधानसभा से इसकी शुरुआत हो चुकी है। सभी 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम का आयोजन होगा और विकास नगर में जो है, आपको बता दें, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर मौजूद हैं। हल्द्वानी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है मौजूद, और डोईवाला में मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। तो अलग अलग जगहों पे बीजेपी, क्योंकि एक बड़ी पार्टी है, बड़ा परिवार है और बहुत ही तरीके से अलग अलग जगहों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पूरे प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है, हम लोगों को अपना समर्थन दे रही है और कहीं कोई संशय नहीं है, पूरी तरह से प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। सर, बजट को लेकर क्या कहेंगे? बजट पर अभी बोलेंगे थोड़ी देर। एक सवाल ये है कि कांग्रेस सीडीएस बिपिन रावत की सभी जगह फोटो लगाने की बात दफ्तरों में कर रही है। देखिए, जब वो जिंदा थे तो उनको सभी लोगों ने देखा। आज वो एक केवल ढोंग कर रहे हैं और आज चुनाव को नजदीक देखकर उनके फोटो लगाकर राजनीतिक लाभ लेने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है, जिन्होंने जनरल रावत को गली का गुंडा कहा, यहाँ की जनता उनको कतई माफ नहीं करेगी और इनके ढोंग में राष्ट्रवादी सरकार। कौशिक जी, इस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और आप सबके बीच में जिन्होंने पिछले 5 सालों तक केवल और केवल अपनी राजपुर विधान मामला हो या मलिन बस्तियों का प्रकरण हो या पलटन बाजार में व्यापारियों को हो रही परेशानी हो, उन सब के बारे में कोई दिन ऐसा नहीं होता था, या हमारे सफाई कर्मचारियों की बात हो, इन्हीं सब बातों को लगातार लेकर आते थे और इतने पत्र लिखते हैं। मैं सोचता था कि ये पत्र कहां कहां के ला रहे हैं। फिर जब मैं खोल के देखता था तो सारे के सारे पत्र आपकी विधानसभा के होते थे। ऐसे हमारे आदरणीय खजानदास जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष आदरणीय सीताराम भट्ट जी, मंच पर उपस्थित महिला मोर्चा की अध्यक्ष कमली भट्ट जी, कमला चौहान जी, हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष जो लगातार चुनाव का संचालन कर रहे हैं, आदरणीय पुनीत मित्तल जी, हमारे बलजीत भाई, संतोष जी और सभी हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष पंकज जी। तो ये आपने सुना मुख्यमंत्री को और किस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वो आपने सुना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 3 विधानसभा क्षेत्रों पुरोला, थराली, ज्वालापुर में चुनावी दौरे पर हैं। सबसे पहले पुरोला पहुंचे मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी दुर्गेश लाल के समर्थन में रोड शो के साथ डोर टू डोर प्रचार किया और लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आज हमारे बीच में बहुत सारे राजनीतिक दल आते हैं जो कभी महंगाई की बात करते हैं, कभी बेरोजगारी की बात करते हैं, कभी 4 धाम की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने तमाम जगह पर पोस्टर लगाए, उन्होंने कहा हम गैस का सिलेंडर इतने में दे देंगे, हम जो है बेरोजगारी खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, जहां इनकी सरकार है, हमारे बगल में पंजाब में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है, क्या ये वहां जो उत्तराखंड के लिए कह रहे हैं वहां कहीं लागू करवाया है क्या? नहीं। आप बताइए, लागू करवाया है क्या? नहीं। बताइए, हाथ उठा के बताइए। नहीं। कहीं लागू नहीं करवाया, तो उत्तराखंड में कैसे लागू करवा देंगे? भाइयों बहनों, ये केवल चुनाव के लिए यहाँ आए हुए 4.5 वर्षों तक दिखाई नहीं दिए। इनके जो भी एजेंडे हैं वो केवल और केवल चुनाव के लिए हैं। चुनाव के बाद न इनके एजेंडे दिखाई देने वाले हैं, न ये दिखाई देने वाले हैं।
चलिए बात कांग्रेस की करेंगे। तो कांग्रेस में जिन नेताओं ने नाम वापस नहीं लिए उन्हें अब भी समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी के मुकाबले बागियों की चुनौती कम ही है। इसके साथ ही गोदियाल ने कहा है कि बीजेपी के लोकल नेता प्रचार नहीं कर पा रहे हैं और अपनी सीटों में उलझे हुए हैं, इसी वजह से दूसरे राज्यों के सीएम आ रहे हैं। गोदियाल ने कहा है कि प्रियंका गांधी घोषणा पत्र में उपहार देंगी और जनता बहुमत से ज्यादा सीटें देकर हमें आशीर्वाद देगी। महासचिव प्रियंका गांधी जी कल देहरादून आ रही हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो एक बहुत ही उम्दा उपहार के साथ उत्तराखंड के हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए उम्दा उपहार के साथ आ रही हैं। हमारा जो घोषणा पत्र होगा वो उनके उपहारों से भरा होगा और हम संकल्प लेते हैं कि हम उत्तराखंड से बेरोजगारी को समाप्त करेंगे और महंगाई को कम करेंगे। बीजेपी 60+ कह रही है, आप अभी कितना कह रहे थे? ये घमंड है उनका, अभिमान है उनका। ये जनता का अधिकार है कि जनता किस पार्टी को कितना मेजोरिटी देती है, कितनी सीटें देती है। हम याचना कर रहे हैं जनता से। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मैं उत्तराखंड प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर याचना करता हूं कि आप हमें इतनी मेजोरिटी दीजिए कि हम कंफर्ट स्थिति में आकर एक जनता के हित वाली सरकार का गठन कर सकें। हम समझते हैं कि कांग्रेस ने लगातार संघर्ष किया है, इस भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने का काम किया है और इस कड़ी में हमारे जहां जो लोकल लीडर्स हैं, स्टेट लीडर्स हैं, वो अपना पूरा दिन रात एक कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने नेशनल लीडर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया है और उसी कड़ी में माननीय प्रियंका जी कल हमारे बीच में आएंगी। 70 की 70 विधानसभाओं में लगभग 100-125 हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर वो एड्रेस करेंगी, जहां उनको डायरेक्ट लोग सुनेंगे भी और उसी के साथ साथ इंटरैक्टिव भी एक मोड हमारा उसमें रहेगा। सोमवार को नाम वापसी का आखिरी दिन था और कल दिन भर डैमेज कंट्रोल चलता रहा। कहीं कंट्रोल हुआ तो कहीं बागियों ने किसी भी कीमत पर पीछे हटने से इनकार कर दिया। टिकट नहीं मिलने से नाराज लोगों की बीजेपी और कांग्रेस में लंबी कतार है, लेकिन इनमें से भी बीजेपी से 16 तो कांग्रेस से 12 बागी मैदान में थे। डैमेज कंट्रोल ऑपरेशन के तहत कांग्रेस रायपुर, ऋषिकेश, सहसपुर, किच्छा, लैंसडाउन सीटों पर बगावत संभालने में कामयाब रही, तो बीजेपी अल्मोड़ा, द्वाराहाट, डोईवाला, पिरान, कलियर, गंगोत्री, कालाडूंगी सीटों पर बागियों को मनाने में सफल रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो सबने निष्ठा जताई कि भारतीय जनता पार्टी के साथी हमें जुड़ कर रहना है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाना है, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आने। नाम वापस ले लिया जी, नाम वापस लेने जा रहा हूँ। मनाने वालों की लिस्ट के बाद नहीं मानने वालों की भी लिस्ट लंबी है। कांग्रेस में यमुनोत्री से संजय डोभाल, रामनगर में संजय नेगी, लाल कुआं में संध्या डालाकोटी, बागेश्वर में भैरवनाथ टमटा और बालकृष्ण बगावत के साथ मैदान में डटी हैं। तो वहीं बीजेपी से रुद्रपुर की सीटिंग विधायक राजकुमार ठुकराल, किच्छा में अजय तिवारी, धर्मपुर में वीर सिंह पवार, घनसाली में दर्शन लाल आर और धनौल्टी में महावीर रांगड़ पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ ही ताल ठोक रहे हैं। उसको देखते हुए बहुत से लोगों ने वापस भी लिया। निश्चित रूप से उनको सम्मान करने, उनका सम्मान भी पार्टी ने किया है और जिन लोगों ने वापस नहीं लिया, क्योंकि अनुशासनात्मक बात है, ये पार्टी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। अब तक सभी को मान लेने का दावा करने वाली बीजेपी और कांग्रेस में अब कई सीटों पर समीकरण गड़बड़ाने का अंदेशा बना है, क्योंकि इन 9 सीटों पर मामला अब दिलचस्प होने जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर अल्मोड़ा जिले की 6 सीटों पर 13,080 वर्ष से अधिक उम्र के और 7,000 से ज्यादा सर्विस वोटर हैं, जिन्हें पोस्टल के माध्यम से मतदान में हिस्सा लेना है। जिन सीटों पर जो है कांटे की टक्कर होगी, वहां ये वोटर निर्णायक भूमिका में रहने वाले हैं। जिले की अधिकांश सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में ही टक्कर लग रही है। सिर्फ द्वाराहाट में यूकेडी प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। जहां सीधी टक्कर है, वहां बुजुर्ग और सर्विस वोटर निर्णायक वोटर बन सकते हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि वोटरों की सूची तैयार कर ली गई है। जनपद में 80 साल से ऊपर की एज के 13,873 वोटर्स हैं। इसके साथ साथ सर्विस वोटर्स की जो संख्या है 7,412 है पूरे जनपद में।
इनको अभी सर्विस वोटर्स को पोस्टल बैलेट 80 PBS के माध्यम से और जो 80+ के वोटर्स हैं उनको घर घर जाकर BLO के माध्यम से फॉर्म 12D वितरण कराने का कार्य किया जा रहा है। जानकार भी मानते हैं कि इस बार के चुनाव में सर्विस वोटर कई सीटों पर हार जीत तय कर सकते हैं। द्वाराहाट सीट पर जहां त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं, वहां सबसे अधिक सर्विस वोटर हैं। देखिए कि सर्विस वोटर वर्तमान में जो नेक टू नेक फाइट चल रही है, सर्विस वोटर इसमें बहुत अहम होने वाला है और द्वाराहाट में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ सर्विस वोटर हैं और अगर पूरे 6 विधानसभाओं की बात हम करें तो 7,000 से अधिक सर्विस वोटर हैं। चूँकि कर्मचारियों की जो नाराज़गी है उस सब चीज़ों का भी इसमें असर होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि जो 6 सीटों में जो है लगभग ये वोटर जो हैं बहुत निर्णायक होंगे। सर्विस वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिज्ञ तरह तरह के लोक लुभावने वादे कर रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला 10 मार्च ही बताएगा कि सर्विस वोटरों ने किसे वोट दिया। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उधर पिरान कलियर विधानसभा में आज तक बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई है। वहीं कांग्रेस के मौजूदा विधायक फुरकान अहमद यहां से प्रत्याशी हैं। फुरकान 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कल पिरान कलियर विधानसभा में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं है और बीजेपी का 60 पार का नारा सफल होगा। नाराज भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है, सब अनुशासित कार्यकर्ता हैं, सब राष्ट्र के लिए काम करते हैं, सेवा से संगठन करते हैं, सेवा की राजनीति करते हैं, स्वार्थ की राजनीति नहीं करते हैं। इसलिए सब कार्यकर्ताओं में आप देख रहे हैं जब से मैं आया हूं इतना उत्साह है, इतने उत्साह से लवलवरेज हैं कि इस बार इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है कि इस सीट को जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी भी द्वेष के साथ में काम नहीं करती, किसी विशेष धर्म के साथ में काम नहीं करती। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक जितने भी हमारे यहाँ के मतदाता है वो मतदान कर रहे हैं और इस बार यहाँ पर कलियर विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिलने के लिए जा रहा है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, बागी होकर चुनाव लड़ने वालों पर एक्शन होगा। कांग्रेस ने दरअसल बागियों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। रामनगर से संजय नेगी, लालकुआं से संध्या डालाकोटी बर्खास्त, रुद्रप्रयाग से मातबर सिंह कंडारी भी बर्खास्त हुए हैं। यमुनोत्री से संजय डोभाल भी पार्टी से बाहर हुए हैं। संगठन महामंत्री मथुरादत्त जोशी का बयान, पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बागियों को पार्टी से कांग्रेस पार्टी ने निकाला है। दरअसल जो जाना चाहता है उसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर रही है कांग्रेस, ये आप देखें। और 6 साल के लिए बाहर, क्योंकि कई लोगों के टिकट कटे हैं और ये माना जा रहा है कि वो पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी तरह की जो है गतिविधि कर सकते हैं, लिहाजा ये कदम उठाया गया है। चंपावत के नघान गांव में चारा लेने जंगल गई एक महिला को बाघ ने निवाला बना लिया। जंगल में बाघ की शिकार हुई महिला का नाम चंचला देवी बताया जा रहा है। घटना के वक्त जंगल में एक महिला साथ भी थी जिसने भागकर जान बचाई। घटना सोमवार देर शाम की बताई जा रही है। ग्राम पंचायत नघान में रिखवाड़ी तो एक महिला को 28 वर्षीय महिला को शेर ने अपना निवाला बना लिया। इस शेर को या पिंजड़े में कैद किया जाए या उसको मार गिराया जाए। जोशीमठ में भगवान भविष्य बद्री के मंदिर में लगभग 3 से 4 फीट बर्फ जमा हो गई है। हालात यहां कुछ ऐसे हैं कि हर ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद भविष्य बद्री मंदिर पूरी तरह से बर्फ के आगोश में है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद भविष्य बद्री मंदिर अपनी धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ दर्शनों के लिए तीर्थयात्री दूर दराज से जो है पहुंचते हैं। हालांकि इन दिनों भगवान भविष्य बद्री के कपाट भी बंद हैं। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य के ज्यादातर पहाड़ी हिस्सों में 3 फरवरी से बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहा है, जिसकी वजह से बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी है। वहीं 3 और 4 फरवरी को मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि होने की संभावना भी जताई गई है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 31 जनवरी है तो मौसम साफ बना हुआ है और इसी तरह मौसम जो है 1 और 2 तारीख फरवरी में भी रहने वाला है। लेकिन 3 और 4 तारीख में जब आप जाएंगे फरवरी में तो एक पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी वजह से
उत्तराखंड में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा पश्चिमी विक्षोभ का। और उसकी वजह से जो है अगर बारिश और बर्फबारी की बात करें उत्तराखंड में, तो 3 और 4 तारीख को ज़्यादातर जगहों में बारिश और बर्फबारी हल्की से मध्यम दर्जे की वो देखने को मिलेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।